मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज मैं तुला राशि के जातकों के लिए 35 दिनों का गोचर, उनका भविष्य प्रिडिक्शन कैसा रहने वाला है उसको लेकर के आया हूं। 35 दिन अर्थात 15 फरवरी से 21 मार्च तक। 15 फरवरी को शनि महाराज अस्त हो रहे हैं और यह उनकी अस्त की स्थिति 21 मार्च तक रहने वाली है। आपने थंबनेल में देखा, तुला राशि 35 दिन का समय, आसमान छूने का समय। यह आसमान छूने का समय कैसे है यह आपको बताऊंगा। और आपको एक बात और बताता हूं कि यह जो तुला राशि का प्रिडिक्शन है, फलादेश है, यह तुला राशि की जातकों के लिए उनकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात उनकी जन्म कुंडली, जन्म समय में जो राशि है अर्थात तुला राशि है उस राशि पर आधारित है। और एक विषय आपको और बताता हूं, यदि आप ज्योतिष में प्रेम रखते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष के अनुरागी हैं, तो मेरे चैनल को, संस्कृति सेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, प्रिडिक्शन हॉरोस्कोप कराना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। उस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन, जिज्ञासाएं प्रकट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। मित्रों, विषय पर आते हुए, तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए शनि महाराज क्या हैं? कारक ग्रह हैं, अर्थात वह पंचमेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं। सुखेश होकर के अभी मूल त्रिकोण राशि में वह पंचम भाव में प्रथम त्रिकोण में विराजमान हैं और वह 15 फरवरी को अस्त हो रहे हैं। शनि महाराज सुखेश होकर के त्रिकोण में विराजमान होकर के योग कारक की स्थिति में भी हैं और मूल त्रिकोण में भी स्थित हैं। पिछले लगभग 22 महीनों से, अप्रैल 2022 से अभी तक 22 महीने जो गुजरे हैं, उनमें शनि महाराज ने आपको बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत कुछ दिया है। और यदि आपने किसी भी व्यक्ति के साथ, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं किया है, धोखाधड़ी नहीं करी है, अन्याय, अनाचार, अनीति नहीं करी है, तो आपको पिछले 22 महीनों में शनि महाराज ने बहुत कुछ दिया है। यदि जिन्होंने फ्रॉड किया है, अत्याचार, अनाचार, अनीति की है किसी भी व्यक्ति के साथ, उनको शनि महाराज ने बहुत दंडित भी किया है इन 22 महीनों में। और आने वाले कम से कम 13 महीने और शनि का गोचर आपके पंचम भाव में रहने वाला है। और अभी 35 दिन के लिए वह अस्त हो रहे हैं। जब अस्त हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या बात होगी, क्या फलादेश होगा? तो जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह आपके पंचम भाव में विराजमान हो गए हैं और पंचम भाव में विराजमान होकर के वह एकादशेश भी हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं सूर्य नारायण भगवान। उन्होंने शनि को अस्त कर दिया है। तो यहाँ पर जो शनि धीरे धीरे आपको फल दे रहे थे, लाभ दे रहे थे, वही लाभ सूर्य नारायण भगवान इन 35 दिनों में आपको देने वाले हैं। अर्थात शनि को निष्क्रिय करके, शांत करके सूर्य नारायण भगवान सारा दायित्व आपको लाभ देने का उन्होंने ले लिया है और वह आपको लाभ देने के लिए बाध्य भी हैं, क्योंकि आपके एकादश कारक भाव, जो तुला राशि का कारक भाव है, लाभ का भाव, उस भाव के स्वामी होकर के सूर्य नारायण भगवान पंचम भाव में विराजमान है। अब दूसरी बात यह है, जो आपको सफलता, उच्च शिक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, संतान के सुख में कमी थोड़ा बहुत हो रही थी, थोड़ा बहुत आपका काम चल रहा था इन चीज़ों को लेकर के। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे थे, उसका रिजल्ट आ रहा था, बहुत देर से आ रहा था, लेकिन उतना जितना आप जितनी आकांक्षा रखते थे, आशा रखते थे, उसके अनुकूल नहीं आता था। सूर्य नारायण भगवान उस 22 महीने की कमी को आपके 35 दिनों में पूरा करने वाले हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने वाले हैं और आप कहीं बेसिक शिक्षा प्राप्त करके, उत्तीर्ण करके, पास आउट करके आप उच्च शिक्षा में किसी भी टेक्निकल एजुकेशन में जाने वाले हैं।
तो वह द्वार आपकी इन 35 दिनों में खुलने वाले हैं। सफलता के शिखर पर आप पहुंचने वाले हैं, अर्थात आसमान छूने का यह 35 दिन का समय होगा। क्योंकि जो आपका चतुर्थ भाव है, सुखेश भी शनि महाराज हैं। उन्होंने सुख तो आपको दिया है, लेकिन मीडियम सुख दिया है, बहुत बीच के स्तर का सुख दिया है, बहुत अधिक भी नहीं दिया है, आपको बहुत परेशान भी नहीं किया सुख के मामले में, लेकिन धीरे धीरे दिया है। वो 30 महीने कम से कम एक राशि में रहते हैं तो मंद गति से चलते हैं, उसी प्रकार से वह अपना फल भी देते हैं। सूर्य नारायण भगवान एक राशि में 30, 31, 29 दिन रहते हैं और वह अपना फल रिजल्ट जल्दी से शीघ्र से देते हैं। इसलिए 35 दिनों का समय आपके लिए आसमान छूने का समय है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताता हूं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि महाराज 6, 8, 12 भाव में हैं, अर्थात पीड़ित हैं, या जहां भी आपकी कुंडली में 1 का अंक लिखा हुआ है वहां पर हैं, अर्थात नीच के हैं, 6, 8, 12 भाव 1 का अंक जहां लिखा है वहां हैं, और आपको इस दौरान अभी वर्तमान समय में शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा आदि कोई भी दशा चल रही है, तो यह शनि का अस्त होना 35 दिन के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपने जो प्लानिंग करी है अतीत में, पास्ट में, वह प्लानिंग इन 35 दिनों में पूरी होने वाली है। आप जिस संस्थान में जाना चाहते हैं शिक्षा पाने के लिए, उस संस्थान में आप जाने वाले हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे पाए हैं, उस एग्जाम को आप देने वाले हैं। एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं, 35 दिन में एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। संतान से आपको शुभ समाचार नहीं मिला है आज तक 22 महीनों में, वह संतान से शुभ समाचार मिलने वाला है। आपको संतान सुख का लाभ नहीं मिला है, तो इन 35 दिनों में आपको संतान सुख का लाभ भी मिलने वाला है, उसकी शुरुआत भी यहाँ से हो जाएगी। और यदि आपका विवाह में कोई व्यवधान आज तक आया है शनि महाराज के यहाँ होने पर, तो वह 35 दिन में वह लाभ, वह हानि सब दुरुस्त होने वाली है और आप लाभ के पायदान को छूने वाले हैं। और जो गुरु महाराज हैं वह भी आपके सप्तम भाव में रोज मर्रा के जो कार्य होते हैं, रोजगार होते हैं, जीवनचर्या को चलाने के साधन होते हैं, कार्य होते हैं, उन कार्यों को करने के लिए गुरु महाराज भी आपका साथ दे रहे हैं। सप्तम भाव में स्थित होकर के दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख, पति पत्नी का सुख, यह भी आपको भरपूर मिलने वाला है। और 35 दिनों में आप बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। जो गोल आपने सेट कर रखे हैं वह गोल अब अचीव करने वाले हैं। अचीवमेंट आपकी बहुत सुंदर यहाँ पर 35 दिन के लिए, 35 दिनों के अंदर में रहने वाली है। और जो शनि महाराज हैं आपके कारक तो हैं, कारक ग्रह हैं आपकी राशि की, तुला राशि की। और जब तुला राशि में शनि महाराज गोचर करते हैं, गोचर उनका होता है तुला राशि में, वहां पर उच्च के भी होते हैं। यह बहुत अद्भुत स्थिति है। तुला राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, वह आपके शुभ भाव में शुक्र विराजमान है, अर्थात चतुर्थ भाव में, और वहीं पर मंगल उच्च के हो रहे हैं। जो मंगल हैं आपके सप्तमेश भी हैं और द्वितीयेश भी हैं, धन भाव के स्वामी भी हैं और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। आपके वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार का कार्य, यह जो करते हैं मंगल उसके स्वामी हैं, वह उच्च के होकर के आपके दैनिक जीवनचर्या बहुत उन्नत होने वाली है। आपको धन का, परिवार का, कुटुंब का बहुत लाभ इन 35 दिनों में, अर्थात 15 मार्च तक, जब तक शनि मंगल महाराज उच्च के रहेंगे शुक्र भाव में, तब तक आपको यह भी देने वाले हैं। क्योंकि मंगल हैं, सूर्य हैं, यह तीव्र गति से राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए जो शनि महाराज ने 22 महीनों में आपको फल दिए हैं, धीरे धीरे करके दिए हैं, वह तीव्र गति से शीघ्रगामी होकर के सूर्य नारायण भगवान मंगल दे रहे हैं। उसी प्रकार से शुक्र भी दे रहे हैं। शुक्र आपके लगने से स्वास्थ्य बहुत सुंदर आप
शुक्र भी आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, कृतित्व आपका उन्नत रहने वाला है। और जो बुध हैं वो आपके भाग्यश होकर के योग कारक की स्थिति में बुध भी शुक्र भी कुछ समय के लिए आपको यह बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। उसी दौरान, उसी ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में शनि महाराज अस्त हो रहे हैं, तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा जैसी स्थिति। तो मित्रों, इस प्रकार से तुला राशि के जातकों का यह प्रिडिक्शन मैंने आपको बताया। 35 दिन का समय आसमान छूने का समय है। और यदि कोई बात रह जाती है, शनि महाराज को और आप प्रसन्न करना चाहते हैं और अधिक लाभ लेना चाहते हैं और अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहते हैं, तो आपको एक रामबाण उपाय बताता हूं। वो उपाय है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ उसमें एक बजरंग बाण का भी पाठ होता है, उसको भी साथ में कीजिए। और सुबह शाम दोनों समय करें तो अच्छा है, नहीं तो एक समय तो करना ही है, रोज करना है। और रोज नहीं कर सकते हैं, मंगलवार शनिवार 2 दिन तो अवश्य ही करना है, क्योंकि शनि महाराज हनुमान जी की उपासना करने से तुरंत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, अपने फल देते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शनि महाराज से संबंधित जो ग्रह देवता हैं वह आंजनेय हैं, हनुमान जी हैं। अब मैं आपको शनि महाराज का किसी भी प्रकार से जप, उपासना, दान आदि करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी जो जन्म पत्रिका होगी उसके लग्न क्या होंगे, यह राशि पर प्रिडिक्शन है। उसमें लग्न कौन सा होगा, क्या होगा, उसके आधार पर वह प्रिडिक्शन, शनि की उपासना करना, शनि का जप करना, तेल दान करना, यह आपको उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। यह करने से आपको अद्भुत लाभ होने वाला है, क्योंकि मैं हर किसी जातक को शनि के पीड़ित होने पर, नीच के होने पर या दैया, लघु कल्याणी आदि चल रही है, 7.5 चल रही है, उसमें कभी भी शनि की उपासना करने की सलाह नहीं करता हूं, क्योंकि शनि महाराज यदि आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित हैं तो यह आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है, यह मैं आपको गारंटी से बताता हूं। मित्रों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।